एरिक हॉफर 1902 से 1983 एक अमेरिकी नैतिक और सामाजिक दार्शनिक और एक विपुल लेखक थे, जिनकी रचनाओं का अमेरिकी संस्कृति और समाज पर अमिट प्रभाव पड़ा है। हॉफर के प्राथमिक कार्यों में अनुरूपता, अधिकार, व्यक्तिवाद उनकी सबसे प्रभावशाली पुस्तक द ट्रू बिलीवर 1951 ने राजनीतिक और धार्मिक कट्टरता के लिए मनोवैज्ञानिक प्रेरणाओं की खोज की और जन आंदोलनों और चरमपंथी विचारधाराओं के अध्ययन के लिए एक बहुधृत स्रोत बनी हुई है। एरिक हॉफर के सर्वश्रेष्ठ प्रेरक अनमोल विचार। भविष्य की भविष्यवाणी करने का एकमात्र तरीका भविष्य को आकार देने की शक्ति रखना है। परिवर्तन के समय में शिक्षार्थियों को पृथ्वी विरासत में मिलती है, जबकि विद्वान स्वयं को उस दुनिया से निपटने के लिए पूरी तरह सुसज्जित पाते हैं जो अब अस्तित्व में नहीं है। सबसे कठिन अंकगणित वह है जो हमें अपने आशीर्वादों को गिनने में सक्षम बनाता है। जब हम पलायन करते हैं तो हम स्वतंत्र महसूस करते हैं, भले ही यह तवे से आग की ओर पलायन ही क्यों न हो। जो लोग उस हाथ को काटते हैं जो उन्हें खिलाता है, वे आमतौर पर उस जूते को चाटते हैं जो उन्हें लात मारता है। प्रचार लोगों को धोखा नहीं देता, यह तो केवल उन्हें स्वयं को धोखा देने में मदद करता है। जब लोग अपनी इच्छानुसार कार्य करने के लिए स्वतंत्र होते हैं तो वे आमतौर पर एक दूसरे की नकल करते हैं। जो व्यक्ति यह सोचता है कि दुनिया हमेशा उसे धोखा दे रही है, वह सही है। वह किसी व्यक्ति या चीज पर भरोसे की उस अद्भुत भावना को खो रहा है। अपने पड़ोसी से प्रेम करने की अपेक्षा संपूर्ण मानवता से प्रेम करना अधिक आसान है। एक महान व्यक्ति का सबसे बड़ा सौभाग्य सही समय पर मरना है। रचनात्मकता प्रकृति की अनियमितता में व्यवस्था लाने की क्षमता है। दयालुता अपना उद्देश्य स्वयं बना सकती है। दयालु होने से हम दयालु बनते हैं। निराशा एक प्रकार का दिवालियापन है, उस आत्मा का दिवालियापन जो आशा और अपेक्षा में बहुत अधिक खर्च करती है। आपको खुश रहने के लिए जिस चीज की जरूरत नहीं है, वह आपको कभी भी पर्याप्त नहीं मिल सकती। खुशी की तलाश दुख के प्रमुख स्रोतों में से एक है। हम सबसे अधिक झूठ तब बोलते हैं जब हम स्वयं से झूठ बोलते हैं। केवल करुणा ही हमारे भीतर चल रहे अच्छाई और बुराई के बीच के निरंतर आवागम से अलग है। आप यह जान सकते हैं कि आपका शत्रु आपको डराने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल करता है और उसे किस बात से सबसे अधिक डर लगता है। हमारी निराशा तब अधिक होती है जब हमारे पास बहुत कुछ होता है और हम और अधिक चाहते हैं, न कि तब जब हमारे पास कुछ नहीं होता और हम कुछ चाहते हैं। जब हमारे पास बहुत सी चीजों की कमी होती है तो हम कम असंतुष्ट होते हैं, बजाय तब जब हमें लगता है कि हमारे पास केवल एक चीज की कमी है। भावुक घृणा एक खाली जीवन को अर्थ और उद्देश्य दे सकती है। हमारे सबसे बड़े दिखावे हमारे अंदर की बुराई और कुरूपता को छिपाने के लिए नहीं, बल्कि हमारे खालीपन को छिपाने के लिए बनाए गए हैं। छिपाने के लिए सबसे कठिन चीज वह है जो वहां है ही नहीं। मनुष्य के भीतर का बच्चा ही उसकी विशिष्टता और सृजनात्मकता का स्रोत है, और खेल का मैदान उसकी क्षमताओं और प्रतिभाओं के विकास के लिए सर्वोत्तम वातावरण है। विचार की शुरुआत असहमति से होती है, न केवल दूसरों के साथ बल्कि स्वयं के साथ भी। असफलता के अकेलेपन से बड़ा कोई अकेलापन नहीं होता। असफलता अपने ही घर में अजनबी होती है। मनुष्य प्रकृति की भूल थी, उसने उसे समाप्त करने की उपेक्षा की और उसने अपनी भूल की कीमत चुकाना कभी बंद नहीं किया। लालसा न पाना स्वयं को लापरवाही से दे देने की जननी है। हमारे मन में मानव शरीर के प्रति तो थोड़ी बहुत श्रद्धा है, लेकिन हम मानव मन के साथ होने वाले बलात्कार को कुछ भी नहीं मानते। एक बच्चे का दुख एक माँ को दिलचस्प लगता है, एक युवा पुरुष का दुख एक युवा महिला को दिलचस्प लगता है,
एक बूढ़े व्यक्ति का दुख किसी को भी दिलचस्प नहीं लगता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।